रामू एक साधारण किसान था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह हर रोज सूरज उगने से पहले उठता और अपने खेत में काम करने के लिए निकल जाता। रामू का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसके पास एक बड़ी संपत्ति थी, उसकी ईमानदारी। रामू के पिता ने उसे सिखाया था कि रामू बेटे, गांव में ईमानदारी रखना। हमारा गरीब परिवार ही सुधर जाएगा ईमानदारी से। बेटे, ईमानदारी मत। गांव के लोग रामू की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते थे कि अगर रामू थोड़ी चालाकी दिखाए और अपनी ईमानदारी को छोड़ दे तो वह बहुत अमीर हो सकता है। लेकिन रामू ने कभी उनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती और उसकी आत्मा की शांति उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। रामू अपने खेत पर काम करने लगा। काम करते करते खेत की खुदाई कर रहा था तो उसको एक थैली मिली और उस थैली को वहाँ से गड्ढे से निकाला और उसको साफ करके देखा तो वो सोने से भरी हुई थी। रामू ने थैली उठाई और उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन तुरंत ही उसके मन में विचार आया कि यह धन उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि यह उसकी ईमानदारी के खिलाफ था। रामू ने ठान लिया कि वह इन सिक्कों को गांव के मुखिया के पास ले जाएगा और उन्हें सौंप देगा। उसे विश्वास था कि मुखिया इन सिक्कों के असली मालिक का पता लगा लेंगे। रामू ने सिक्कों को वापस थैली में रखा और गांव चल। मुखिया का निर्णय। गांव पहुंचकर रामू सीधे मुखिया के घर गया। मुखिया गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और हर कोई उनके निर्णयों का पालन करता था। रामू ने थैली मुखिया को सौंपी और पूरी घटना बताई। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा कि वे इन सिक्कों के असली मालिक का पता लगाने की कोशिश करेंगे। मुखिया ने गांव में घोषणा की कि जिसने भी ये सिक्के खोए हैं वह आकर दावा कर सकता है। कुछ दिनों तक कोई भी सिक्कों का दावा करने नहीं आया। इस बीच मुखिया ने रामू की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैला दी। हर कोई रामू की तारीफ कर रहा था, लेकिन कुछ लोग उसके इस कदम को मूर्खता मान रहे थे। एक दिन गांव के सबसे धनी व्यक्ति ठाकुर साहब मुखिया के पास आए और कहा कि ये सिक्के उनके हैं। ठाकुर साहब ने कुछ ऐसे संकेत बताए जो थैली के बारे में सही थे, जिससे मुखिया ने उन्हें सिक्के सौंपने का फैसला किया। ठाकुर साहब ने रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होकर उसे अपने घर बुलाया। रामू ठाकुर साहब के घर पहुंचा। ठाकुर साहब ने रामू को सम्मानपूर्वक बिठाया और कहा, रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। आज के समय में जब हर कोई पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तुमने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। रामू ने विनम्रता से कहा, ठाकुर साहब, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठाकुर साहब ने जोर देकर कहा, यह मेरा आदेश है और तुम इसे स्वीकार करोगे। मैं तुम्हें गांव के बाहर एक नया खेत दे रहा हूँ। अब तुम अपने परिवार के लिए अधिक फसल उगा सकते हो और तुम्हारी गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। रामू ने ठाकुर साहब का धन्यवाद किया और वह नया खेत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस खेत में मेहनत की और जल्द ही उसकी फसलें लहलहाने लगीं। अब रामू का परिवार खुशहाल था और गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें देने लगे।